सीकर जिले में खाटू श्याम जी के नजदीकी गांव बाय के युवा किसान विनोद भारती ने सफेद, गोल्डन और काले मोती की खेती में खुद की पहचान बनाई है। घर में एक छोटे पॉन्ड से 50 मोती से शुरू हुई खेती का सिलसिला अब 1000 मोती सालाना तक पहुंच गया है। बीकॉम एवं कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद विनोद रोजगार की तलाश में था। एक मित्र ने उन्हें मोती की खेती करने की सलाह दी। इस पर विनोद ने उड़ीसा में राजस्थान मूल के वैज्ञानिक मित्र मुकेश बैरवा के जरिए डॉक्टर शैलेश से मोती बनाने की ट्रेनिंग ली। साथ ही भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने गांव बाय में मोती बनाने का काम शुरू किया। क्योंकि मैंने मोती की खेती के लिए आज के 4-5 साल पहले मैंने शुरुआत करी थी, जिसके लिए मुझे मेरे दोस्त डॉक्टर शैलेश जो ICAR में वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी सलाह पे मैंने जब ये विचार किया कि कोई कुछ नया करते हैं, तो उनसे जब मैंने राय करी, बातचीत करी, तो मोती की खेती का काम शुरू किया। वो काम मेरा अभी तक 5 साल से चल रहा है। मोती की खेती का जो छोटे से पॉन्ड पे मैंने शुरुआत करी थी, इसके 5000 सीपों का अभी जो टारगेट है, उसके बाद में 25000 सीपों का टारगेट है। विनोद ने बताया कि शुरू में तो उन्हें मोती की खेती में नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और इस काम में जुटे रहे। शुरू में उन्होंने केवल 50 सफेद मोती की खेती की, बाद में गोल्डन और काले मोती की भी खेती शुरू कर सालाना करीब 1000 मोती तैयार करने तक अपना कारवा पहुंचा दिया। 5 मजदूरों को रोजगार देने के साथ अब वे सालाना करीब 5 लाख रुपए की आय भी जुटा रहे हैं। विनोद ने बताया कि प्रदेश के उदयपुर, कोटपुतली, राजसमंद, मेड़ता, जोधपुर, जयपुर आदि शहरों और गांवों सहित यूपी, तेलंगाना आदि राज्यों से दर्जनों किसान उनके घर आकर उनसे मोती उत्पादन की ट्रेनिंग ले चुके हैं। के लिए भोजन बनाने के लिए छोटा सा पॉन्ड तैयार किया है। ये जो बड़ा पॉन्ड बना रहे हैं, इसकी आप देखिए, इसकी गहराई 15 फीट गहराई है। इसमें बरसाती पानी हमने किया है, आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा बरसात का पानी हमने इकट्ठा किया है, ये पूरा का पूरा। और अभी बारिश हो रहा है, जैसे जैसे बारिश आएगी वैसे वैसे ही हम इसको तैयार करते रहेंगे, इसमें पानी इकट्ठा करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे किसान भाइयों, मेरे बेरोजगार साथियों, कोई भी साथी यदि मोती की खेती करना चाहे तो वो कर सकता है, बशर्ते उसके दिल में जज्बा हो, जुनून हो और 1 साल तक इंतज़ार करने की वो क्षमता हो। आपको अंदर आपके अंदर अपने आप को इस प्रकार से लक्ष्य के प्रति, टारगेट के प्रति समर्पित भाव से आगे तक बढ़ने की वो क्षमता पैदा करनी होगी, तभी आप मोती की खेती करने के लिए इस काम को आगे तक कर सकते हैं। मोती की खेती शुरू करने के लिए विनोद ने घर में ही पानी का छोटा सीमेंट का टैंक बनवाया, जिसमें केरल से सीप लाकर मोती का व्यवसाय शुरू किया गया। विनोद बताते हैं कि सीप को पहले पानी में रख उसे वातावरण के अनुसार ढालते हैं। इसके बाद मोती उत्पादन के लिए सीप में बीजारोपण कर छोड़ देते हैं। कुछ दिनों की देखरेख के बाद सीप में गोलाकार, अर्धगोलाकार एवं अन्य डिजाइन के मोती बनाने के लिए सर्जरी की जाती है। इसके बाद दवाई देकर पॉन्ड में रख दिया जाता है। उसके बाद सीप को टैंक में डालकर सप्लीमेंट्री फूड यानी खाना दिया जाता है। रोजाना की देखरेख एवं बीमार सीपों का इलाज करने के बाद 1 से 1.5 साल के बीच मोती की उपज तैयार होती है। फिर कटाई, छटाई और ग्रेडिंग के बाद उन्हें बाजार में बेचा जाता है। अभी आपको दिखाना चाहूँगा, जो मैंने छोटे से पॉन्ड पे मैंने शुरुआत करी थी, ये अभी मेरा यहाँ पे ये पॉन्ड की खुदाई का काम चल रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे, ये मेरा जो 5000 वर्ग मीटर का जो प्रोजेक्ट होना है, ये कभी काम निर्माणाधीन कार्य है, जिसमें आप देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है। धीरे धीरे हालात सुधरे और एक छोटे से पॉन्ड से शुरू हुआ सिलसिला बड़े फार्म तक पहुंच रहा है। विनोद एक फार्म हाउस तैयार करवा रहे हैं, जिसमें बड़े पॉन्ड के साथ लैब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सहित शोध के पूरे साधन उपलब्ध होंगे। यहाँ मोती की खेती का स्तर और उपज दोनों बढ़ाया जाएगा। ये हमारा वातानुकूलित भवन तैयार हो रहा है, जिसमें हमारी
मोती की खेती के लिए सीपों की सर्जरी करनी पड़ेगी, तो लैब वगैरह, इम्प्लांटेशन रूम और ऑफिस वगैरह इस प्रकार से, साथ ही इसमें फैसिलिटीज़ भी दी गई है। और ये इसका निर्माण कार्य जो है पूरा वातानुकूलित किया गया है, ताकि हमें इस शुष्क वातावरण में, इस गर्म वातावरण में एक अच्छे प्रकार से हम तापमान को मेंटेन कर सकें। इस प्रकार से हमने इसको डिज़ाइन किया है। आप देखिए, ये हमारा लैब रहेगा। विनोद ने बताया कि मोती और उससे तैयार की गई विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को उन्होंने मुंबई, हैदराबाद आदि शहरों के जौहरियों को दिखाया तो उन्हें वो काफी पसंद आई। इसके बाद से वो उनकी सप्लाई देश के कई राज्यों में कर रहे हैं। बता दें कि मोती के साथ साथ विनोद सीप से भगवान गणेश, शिव, हनुमान, लक्ष्मी, 786 ओम, ईसा मसीह व राधे कृष्ण सहित कई आकृतियों के मोती तैयार कर रहे हैं। विनोद राज्य स्तरीय एग्रोमीट, फेयर व सेमिनार का हिस्सा भी रह चुके हैं। खाटू श्याम जी के पास एक छोटा सा गांव बाय, जहां के युवा किसान विनोद भारती ने मोती की खेती करके युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। विनोद भारती जो पिछले साल इन्होंने जब मोती की खेती शुरू की, जब यह सालाना 50,000 रुपये कमाते थे, आज यह दायरा बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गया है और एक मोती की खेती में युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा शुरू की है। राजस्थान पत्रिका टीवी, खाटू श्याम जी से मैं प्रमोद स्वामी।